हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट की थी, स्पेशल आरपीएससी सेकंड ग्रेड। इसके अलावा ये जो क्लास है वो आपके राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे एलडीसी हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही टॉपिक जो है राजस्थान ज्योग्राफी के उनमें दिए हुए हैं। तो आपके लिए ये हेल्पफुल जरूर साबित होंगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने अब तक है राजस्थान ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय, उसमें आकार, विस्तार, आकृति जो भी हम पढ़ रहे थे पहला टॉपिक, उसमें हमने जो है अभी तक 4 क्लासें कर ली हैं कंप्लीट, और आज ये हमारी अंतिम 5वीं क्लास है। इन 5 क्लासों के अंदर जो है हमारा पहला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट बेसिक से, यानी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर जो हाई लेवल तक पूछा जा सकता है वो सारा सारा हमने इंक्लूड करके आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। आपको इसकी जो पीडीएफ है आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद संपूर्ण जो पीडीएफ है, पूरी 5 क्लास की पीडीएफ है, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके साथ आप क्या है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आपको जो है ज़्यादा जो अच्छे से याद हो सके। खुद के बनाओगे, साथ में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में आप राइटिंग भी करोगे तो आपको बेहतर याद होगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो अंतिम जो टॉपिक है इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के अंदर जो टॉपिक है वो है दोस्तों राजस्थान के संभाग। ठीक है, राजस्थान के संभाग आज हम बात करेंगे। संभागीय जो कार्यक्रम संभागीय जो प्रक्रिया कब शुरू की गई और कब से संभागीय व्यवस्था लागू की गई, कब जो है समाप्त की गई और दोबारा कब लागू की गई, कितने संभाग कब बनाए गए, नवीनतम संभाग कौन सा है, सारी की सारी हम आज इस क्लास के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में संभागीय जो कुल संभाग हैं वो मैं बता देता हूँ। वर्तमान के अंदर 7 संभाग हैं वर्तमान के अंदर। ठीक है, संभागीय व्यवस्था की अगर शुरुआत की बात करें तो 30 मार्च 1949 यानी कब ये राजस्थान एकीकरण का चौथा जो चरण था उसके अंदर जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। हीरालाल शास्त्री के द्वारा 5 संभाग उसमें बनाए गए थे। ठीक है, शुरू के अंदर 5 संभाग बनाए गए थे। उसके बाद में जो राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल पर रहने वाली सरकार, जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया हैं, उनकी सरकार थी। उनके जो कार्यकाल है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, 17 साल था। सर्वाधिक राजस्थान में अभी तक के मुख्यमंत्रियों में ये रहे हैं सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने हैं अप्रैल 1962 के अंदर हैं वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया 1 अप्रैल 1962। ध्यान रखना, शुरू किसने की? हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों के साथ, कब? 30 मार्च 1949 को। और समाप्त किसने किया? अप्रैल 1962 में सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। उसके बाद में पुनः स्टार्ट करने वाला मुख्यमंत्री था हरिदेव जोशी है, उन्होंने पुनः प्रारंभ की। और छठा संभाग, यानी 5 तो पहले हीरालाल शास्त्री के समय थे और समाप्त होने तक भी 5 थे। उसके बाद में छठा संभाग जब दोबारा पुनः जो प्रारंभ की गई संभागीय व्यवस्था, जो छठा संभाग है जयपुर से पृथक होकर अजमेर को बनाया गया। ध्यान रखना, जयपुर से पृथक किया गया, जयपुर से पृथक करके अजमेर को बनाया गया। ठीक है, ये छठा संभाग बनाया गया। ध्यान रखना, कब? हरिदेव जोशी सरकार के समय है 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को ये बनाया गया। ध्यान रखना, 1949 सबसे पहले जो है संभागीय व्यवस्था लागू, फिर 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः हरिदेव जोशी के समय जो है स्टार्ट की गई। नेक्स्ट बात करते हैं। नवगठित राजस्थान में कुल 25 जिले व 5 संभाग थे। ठीक है, जो नवगठित कब की बात चल रही है? ये चल रही है, नवगठित का मतलब है 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा है। ये नवगठित राजस्थान उसी समय था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है, राजस्थान का जो एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट होने के साथ ही उस समय राजस्थान में जो है 25 जिले थे और 5 संभाग थे। उसके बाद में जो है 26वां जिला बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बनाया गया। ठीक है, अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। और उसके बाद में जो छठा संभाग है, 5 संभाग पहले थे और छठा संभाग है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने बनाया था।
सबसे पहले बात करते हैं हम जो बीकानेर संभाग हैं, बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले यहाँ पर बीकानेर संभाग में आते हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषता की बात कर लेते हैं। जो संभाग के अंदर संभाग की क्या विशेषता है, जनसंख्या में कैसा है, लिंगानुपात में कैसा है, अनुसूचित जनजाति वगैरह, क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार से ये मेन पॉइंट रहते हैं इनके, वो भी हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर संभाग का, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। बीकानेर संभाग का सबसे छोटा जिला है वो हनुमानगढ़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बीकानेर जिले की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा है बीकानेर संभाग का जिला। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा है हनुमानगढ़ है बीकानेर संभाग का, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों की दृष्टि से जो है बीकानेर बड़ा है। ठीक है, बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, और हनुमानगढ़ है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा जो है जिला है। अगर बात करें बीकानेर संभाग की, बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है वो है 64,708 वर्ग किलोमीटर। 64,708 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 81.47 लाख। ठीक है, जनसंख्या 81.47 लाख रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम नदियों वाला संभाग है। यानी आप सभी को पता है कि जो बीकानेर संभाग है उसके अंदर सबसे कम नदियां हैं। यहाँ पे मुख्य तो एक ही नदी है, कौन सी? पहले जो प्राचीन समय में तो यहाँ पे सरस्वती जो नदी थी, ठीक है, वो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में जो बीकानेर संभाग की अगर नदी की बात करें तो वर्तमान में घग्गर नदी है। यहाँ पे कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है, वो कहाँ पे है? गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में बहती है। ठीक है, और इस बीकानेर संभाग के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। एक तो है बीकानेर और एक चूरू है। बीकानेर चूरू राजस्थान के एकमात्र 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता, बार बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। यानी राजस्थान के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू हैं, जो कि बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। वर्तमान में जो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे ज़िले जहाँ पर कोई नदी नहीं है कौन से संभाग में आते हैं? तो आपको याद रखना है बीकानेर संभाग के अंदर। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें सबसे कम नदियों वाला संभाग, ये तो आ गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनुपात या जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अगला संभाग जो हमारा है दूसरा, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के अंदर 5, एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, बाकी में 5 नहीं है, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर हैं, अलवर हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं, दौसा हैं। ये 5 जिले हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जयपुर संभाग का जिला बड़ा कौन सा है? तो जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है वो जयपुर है। अगर बात करें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा की बात करें तो दौसा है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा भी दौसा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्षेत्रफल कितना है जयपुर संभाग का। तो क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 167.91 लाख। ये जयपुर संभाग की जनसंख्या है, ध्यान रखना। अगर बात करें साक्षरता की तो सर्वाधिक साक्षरता है वो जयपुर संभाग की रहने वाली है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर संभाग है, याद रखना। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी जयपुर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी जो है जयपुर है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है जयपुर की सर्वाधिक है। राजस्थान का ये उत्तर पूर्वी संभाग है। दिशा की बात करें तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। जयपुर संभाग राजस्थान का उत्तर पूर्वी संभाग है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा संभाग है राजस्थान का पहला जो बड़ा संभाग है, 2 ऐसे हैं
एक तो जोधपुर है और एक उदयपुर है, दोनों में 6-6 ज़िले हैं। तो जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 6 ज़िले आते हैं और एक उदयपुर है जिसमें भी 6 ज़िले हैं। जोधपुर की बात करें कौन कौन से ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। इसमें क्या है, सबसे बड़े बड़े राजस्थान के सबसे बड़े बड़े ज़िले इसी के अंदर आते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला इसी के अंदर आता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए आपसे तो वो जोधपुर संभाग होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ज़िला ही इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा की बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो आप सभी को पता है कि राजस्थान का बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग में भी बड़ा इसी का स्थान होगा, जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा की बात करें तो सिरोही है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा तो जोधपुर है, वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जो है जिला है संभाग जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल की, तो वो है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या यहाँ पे है 1,868 लाख, 1,868 लाख यहाँ पे जनसंख्या निवास करती हैं। अगर बात करें राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर संभाग है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो इसी के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि बात करें तो वो जोधपुर की हुई है, जोधपुर संभाग की। यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि है, यानी 2000 जो आपकी जनगणना हुई है 2011 की वर्तमान में, उसमें जो ये आंकड़े बता रहा है, ठीक है, उसके आधार पर ये जो जनसंख्या वगैरह में यहाँ पे स्थान निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। सबसे कम वर्षा है या सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग है जो जोधपुर संभाग है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी आप सभी को पता है, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो पश्चिमी जो ज़िले हैं राजस्थान के वो बड़े हैं, पश्चिमी ज़िले बड़े हैं और वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, यानी जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो कम है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट संभाग की बात करें तो नेक्स्ट संभाग है हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की बात करें तो 6 ज़िले इसके अंदर आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े की बात करें तो उदयपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और डूंगरपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा डूंगरपुर है, ठीक है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा तो जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर सबसे बड़ा है, उदयपुर संभाग के अंदर। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा की बात करें तो प्रतापगढ़ है और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, ठीक है। इस संभाग की अगर हम बात करें जो क्षेत्रफल कितना है तो इस संभाग का क्षेत्रफल है वो 36,942 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें तो 93.26 लाख है, 93.26 लाख है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला संभाग की बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे जनजाति है न कि जाति, जाति और जनजाति में फ़र्क होता है। जनजाति एसटी के अंदर आती है और जो अनुसूचित जाति है वो एससी के अंदर आती है, ये फ़र्क है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति जो है उसको एसटी के अंदर लिया जाता है और एससी के अंदर अनुसूचित जाति होती है, ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इससे आपको पता लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात, यहाँ पे जनजाति निवास करती है तो जनजातियों में आपको पता होगा कि लिंगानुपात, इनमें कुछ धारणाएँ होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो लिंगानुपात में भी इनमें वृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट संभाग की बात करें, 5वां संभाग कोटा संभाग। कोटा संभाग इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों तो जान लेते हैं क्यों। इसमें 4 ज़िले आते हैं, कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 ज़िले इसके अंदर आते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बारां सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा की बात करें तो कोटा सबसे छोटा है, कोटा छोटा, ठीक है। कोटा संभाग में छोटा की बात करें तो कोटा छोटा, ठीक है। बारां जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जो है बारां है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा की बात करें तो वो बूंदी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो कोटा संभाग के तो क्षेत्रफल है वो 24,204 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की बात करें तो 50.99 लाख यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग।
कोटा संभाग है वहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। और कोटा संभाग जो है राजस्थान का एकमात्र संभाग जहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ किस कारण हैं, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा से आर्द्रता यहाँ पे बनी रहती है, इस कारण ये क्या है सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला भी है, और सर्वाधिक नदियाँ भी, वर्षा का जल से नदी भी बहती रहती हैं। नेक्स्ट जो संभाग है हमारा अजमेर। अजमेर संभाग की बात करें तो 4 जिले हैं इसके अंदर, अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, नागौर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा की बात करें तो यहाँ पे नागौर सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा की बात करें तो यहाँ पे जो नागौर है वो बड़ा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे की बात करें तो टोंक छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा भी टोंक है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है यहाँ पे 43,848 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या यहाँ पे है 97.26 लाख, ठीक है। ये यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग की एक विशेषता है, ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, क्योंकि इसके अंदर क्या है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला आता है। मध्यवर्ती जिला आ गया तो आपको पता होगा कि मध्यवर्ती संभाग होगा, क्योंकि मध्यवर्ती जिला नागौर है राजस्थान का, और मध्यवर्ती गांव की पूछ ले आपकी मकराना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है पहले की क्लासों में, ठीक है। नेक्स्ट जो अंतिम संभाग है हमारा वो है नवीनतम संभाग। राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर है, जिसके अंदर 4 जिले हैं, वर्तमान में 4 जिले हैं, नवीनतम संभाग हैं, ठीक है। इस संभाग को बनाने का श्रेय है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस समय थी, 4 जून 2005 को इसको बनाया गया था। 7वां संभाग है और नवीनतम संभाग है। राजस्थान का नवीनतम संभाग यही बना हुआ है, इसके बाद में कोई संभाग नहीं बनाया गया है। अगर इसमें बात करें 4 जिलों की कौन कौन से हैं, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये 4 जिले भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े की, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े की तो वो करौली है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा करौली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा की बात करें तो वो धौलपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे की बात करें तो वो धौलपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े की बात करें तो वो है भरतपुर जिला। भरतपुर संभाग में भरतपुर जिला जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 181.22 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या की बात करें तो 65.33 लाख यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो वो है भरतपुर। न्यूनतम लिंगानुपात तो वो भी भरतपुर है, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी संभाग है, दिशा की बात करें तो ये पूर्व में है, ठीक है, पूर्वी संभाग है। राजस्थान का ये 7वां संभाग है और नवीनतम संभाग है, जो कि 4 जून 2005 को है। उस समय मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे थी, उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है। इस जो है संभाग का निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करें कुछ संभाग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो बात कर लेते हैं 2 संभागों से पृथक होकर बनने वाला जो है संभाग कौन कौन से हैं। तो बात करें पहला जो संभाग है वो जयपुर, ठीक है। ये भरतपुर जयपुर संभाग है, उससे क्या है भरतपुर और धौलपुर जिले अलग हुए हैं। ये जिलों की हैं, संभाग की नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे संभाग ने जिले हैं, कोटा से सवाईमाधोपुर और करौली अलग हुए हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट है यहाँ पे। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन कौन से हैं, बीकानेर हैं और जोधपुर हैं। ये 2 संभाग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बीकानेर जो संभाग हैं उसके जो है गंगानगर और जो बीकानेर हैं वो इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का है वो है अपना जो जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये क्या है जोधपुर संभाग से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जोधपुर संभाग की है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर ही लगाता है। 464 हैं जैसलमेर, 464 किलोमीटर सीमा लगाता है। और सबसे कम सीमा है वो बीकानेर का हो गया, दूसरा 2 ही सीमा लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय हैं, तो बीकानेर का संभागीय मुख्यालय नज़दीक है और दूर हैं वो जोधपुर का है। ठीक है, अंतिम पॉइंट वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग जोधपुर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा जो है 464 किलोमीटर सीमा लगाने वाला है जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर है तो यही बड़ा हो गया, और छोटा है तो एक और बचता है वो बीकानेर छोटा संभाग है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग। ठीक है, तो वो भी 7 हैं। अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले 2 हैं, अंतर्राज्यीय बनाने वाले 7 हैं। सातों के सातों जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो उदयपुर संभाग बनाता है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है अजमेर संभाग बनाता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर नज़दीक संभाग मुख्यालय है वो भरतपुर संभाग का है। दूर की बात करें तो जोधपुर संभाग का है, जोधपुर संभाग का दूर है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर जोधपुर है और अंतर्राष्ट्रीय पर भी जोधपुर ही है। छोटा संभाग की बात करें अंतर्राज्यीय सीमा पर तो वो है भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट है 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला उदयपुर है। ठीक है, 2 बार हैं वो उदयपुर संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान के सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा है वो एकमात्र ऐसा मध्यवर्ती संभाग जो है अजमेर संभाग है। वो राजस्थान के 6 संभागों से, एक तो खुद हो गया, बाकी 6 बचते हैं, उन 6 के 6 संभागों से ये सीमा स्पर्श करता है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग है भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग है वो राजस्थान के 3 जो राजस्थान के साथ स्पर्श करने वाले 3 जो संभाग हैं उनसे जो सीमा लगाता है। कौन कौन से? वो है हरियाणा, यूपी, एमपी। हरियाणा, यूपी और एमपी। राजस्थान के ऐसे संभाग जो 2 भागों में विभक्त है, कौन कौन से हैं? अजमेर संभाग हैं और उदयपुर संभाग हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर खुद जो जिला है अजमेर वो खुद हैं 2 भागों में विभक्त है, इसलिए ये 2 भागों में विभक्त हो गया। और यहाँ पे उदयपुर है, उदयपुर में एक ज़िला है हमारा, राजस्थान के 2 ही ज़िले हैं अजमेर और चित्तौड़गढ़, तो ये चित्तौड़गढ़ है जो कि 2 भागों में विभक्त हैं। इधर जो हमारा है अजमेर है वो 2 भागों में विभक्त हैं, इसलिए ये अजमेर और जो उदयपुर संभाग हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं। अगर बात करें अजमेर के अलावा सभी 6 संभाग हैं वो 3-3 संभागों में सीमा बनाते हैं। 3-3 संभागों के साथ सीमा बनाने वाले अगर बात करें तो जो टोटल 6 बचते हैं अजमेर के अलावा, अजमेर जो है 6 के 6 संभागों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अजमेर के अलावा जितने भी जो 6 संभाग बचते हैं वो 3-3 संभागों से स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये राजस्थान के जो संभाग थे उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो राजस्थान के ज्योग्राफी का पहला जो हमारा टॉपिक था राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दिया गया बताया गया ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।